नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण भनोट, डायरेक्टर स्पाइन सर्विसेज सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको तकरीबन हर इंसान, हर व्यक्ति कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में झेलता है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि पीठ का दर्द, जिसे हम बैक पेन बोलते हैं अंग्रेजी में। अब जो पीठ दर्द है या बैक पेन है, ये एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक, या जिसे परसिस्टेंट बोलते हैं। एक्यूट का मतलब कि थोड़े समय से पहले ही हुआ और फिर वो ठीक हो गया, या उसका जो भी कारण था उसका हमने इलाज किया, वो ठीक हो गया। जो परसिस्टेंट बैक पेन है, या जिसे क्रॉनिक बैक पेन बोलते हैं, उसका मतलब है कि वो व्यक्ति को बार बार लंबे समय तक तंग करता है। थोड़ा सा होता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर कम हो जाता है। ये जो चीज़ है, हम आज इस वीडियो में परसिस्टेंट बैक पेन पे ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ये क्यों होता है। अगर हम देखें तो अक्यूट के मुकाबले में, जैसे अक्यूट बैक पेन अधिकतर यंग लोगों को होता है या मिडिल एज को भी होता है, तो वो मसल स्पैज़म की वजह से होता है। उन्होंने कोई गलत काम कर लिया, टेढ़े बैठ गए, लंबे समय तक वो किसी गलत पोजीशन में रह गए, या कोई भार उठा लिया। उसमें मसल जो है वो स्पैज़म में जाता है, और फिर वो जब स्पैज़म ठीक हो जाता है तो वो सेटल हो जाता है। बट जो क्रॉनिक या परसिस्टेंट बैक पेन है, उसमें अधिकतर मसल फटीग तो एक कारण होगा ही होगा, पर उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं स्पाइन की जो बनावट है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज आता है, जिसकी वजह से वो बैक पेन पूरी तरह से जा नहीं पाता और बार-बार फिर आके मरीज़ को तंग करता है। ये जो है, जैसे मैंने बताया कि यो क्रॉनिक बैक पेन या परसिस्टेंट बैक पेन में मसल फटीग भी एक काम हो सकता है। जो लोग लंबे समय तक बैठते हैं, गलत पोस्चर में रहते हैं, उनके मसल जो हैं वो परमानेंट स्पैज़म में या शॉर्टनिंग होनी शुरू हो जाती है, और वो फिर उनके पोस्चर को अफ़ेक्ट करता है, जिस वजह से रीढ़ की हड्डी के जोड़ों पे एब्नॉर्मल लोड आता है, या डिस्क पे कम न्यूट्रिशन में कमी आती है, और वो दर्द का कारण बनता है। और ये तो हुआ मस्कुलर पेन। और अब आते हैं स्ट्रक्चरल पेन कौन से होते हैं। जैसे ये हमारा रीढ़ की हड्डी का मॉडल है, लोअर बैक पर, जिसे हम लंबर स्पाइन बोलते हैं। तो इसमें 2 एरियाज़ हैं जो परसिस्टेंट बैक पेन के प्रमुख कारण होते हैं। एक होता है ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, इसे हम डिस्क बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क नाम से। ये हर 2 हड्डियों के बीच में कुशन की तरह होती है। अगर ये कमज़ोर हो जाए, इसको न्यूट्रिशन ढंग से ना मिले, इसकी भार सहने की क्षमता कम हो जाए, तो नेचुरली ये थोड़े समय की लोड बेयरिंग के बाद ये गिव वे करना शुरू कर देती है, और फिर ये दर्द का कारण बनती है। इसी तरह रीढ़ की हड्डी में पीछे हर 2 हड्डियों के बीच में ये जॉइंट होता है। जैसे हमारे घुटने होते हैं, ये जैसे हमने उँगलियाँ मूव मूव करते हैं, या हेयर शोल्डर एल्बो हिलाते हैं, ये जॉइंट्स हैं, 2 हड्डियों का जोड़ है। तो जहाँ भी जोड़ होगा वहाँ हरकत होगी, और उस हरकत की वजह से, मूवमेंट की वजह से वेयर एंड टेयर होने की संभावना है। तो इसी तरीके से रीढ़ की हड्डी में भी हर एक लेवल पे 1-2 मनके जैसे एडजेसेंट आसपास के हैं, इनमें जॉइंट होता है, और इस जॉइंट को हम फैसेट जॉइंट के नाम से बोलते हैं। इनके अंदर अगर आर्थराइटिस हो जाए, जैसे घिस जाए जॉइंट, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे घुटने में आर्थराइटिस हो गया, मतलब जॉइंट घिस गया, और उस पे वेट, भार सहने की उसके ऊपर जो भार सहने की क्षमता है वो कम हो गई। तो उसी तरीके से यहाँ की जो वेयर एंड टेयर है, वो इसको पीठ दर्द में या क्रॉनिक पेन का कारण बन सकता है। अब आते हैं कि अगर पीठ में क्रॉनिक पेन है तो उसका उपाय क्या है। देखिए, पहले तो सबसे बढ़िया उपाय तो होता है उसकी रोकथाम, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब कि जो कारण इस चीज को बढ़ावा देते हैं, आर्थराइटिस को या डिस्क डिजेनरेशन या डिस्क वीकनेस को, हमें पहले उन पे फोकस करना चाहिए। उसमें सबसे प्रमुख है कि लंबे समय तक बैठने से परहेज, एक्टिविटी रिलेटेड जो प्रिवेंशन है, जिसमें कि अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी को लोडिंग करते रहें, चलते फिरते रहें, ज़्यादा एक्टिव जीवन जिएँ, व्यायाम करते रहें, और वज़न ना बढ़ने दें, तो ये सब चीज़ें जो है इसकी रोकथाम में सहायता करती हैं। मान लीजिए अगर ऐसा हो भी जाए, तो फिर उसको क्या करना है? तो उसके अंदर जभी भी ये दिक्कत हो, क्रॉनिक बैक पेन को अपने आप ठीक नहीं दे करने की कोशिश करनी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चरल रीज़न होता है। तो हमें अपने पास में अच्छे स्पाइन के डॉक्टर को, रीढ़ की हड्डी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको मिलना चाहिए। वो आपको जाँच करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपको एग्ज़ामिन करेंगे, और फिर कोई अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो करा के आपको गाइड करेंगे कि आपके पर्टिकुलर केस में कौन-सा कारण है जो तंग कर रहा है। और फिर उसका अधिकतर क्रॉनिक बैक पेन या परसिस्टेंट बैक पेन में ट्रीटमेंट जो है वो ऑपरेशन नहीं होता, बल्कि कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन, दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज़ेज़ और लाइफ़स्टाइल चेंजेस, अगर हम ये प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें, तो 80% संभावना है कि हमें इन्हीं चीज़ों से ही सहायता मिल जाएगी, और हमें जो क्रॉनिक परसिस्टेंट बैक पेन है उससे छुटकारा मिल जाएगा, या
पूरी तरह से नहीं तो कम से कम 70-80% प्रॉब्लम अंडर चेक रहेगी। रेयरली कभी ऐसा होता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो उसके लिए फिर आपके डॉक्टर जब जांच करके बताएं और ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है, तो उसमें भी उसका भी आज की डेट में काफ़ी हद तक अच्छे सक्सेस रेट के साथ इसका इलाज संभव है। तो उस समय में जब ज़रूरत हो तो इससे डरे नहीं और आगे बढ़कर अपना इलाज करें और अपने आप के जीवन को सही करें। धन्यवाद।